हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की हुई थी, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले चल रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में भी पार्ट 2 चल रहा था, जिसमें हम लोग प्लस वालों को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते थे। साइन सी प्लस साइन डी वाले 4 फॉर्मूले थे। तो उम्मीद है थोड़ा सा होमवर्क भेजने में लेट हो गया मैं, तो आप लोगों ने आज तो पूरे दिन सुबह से कर ही लिए होंगे काम। पहला क्वेश्चन है हमारा साइन 3a, फिर साइन 2a माइनस साइन a, 4 साइन a कॉस a बाई 2। हमें कह रहा है कि प्रूव करिए ये पूरा इक्वल टू ये आएगा। अब सारा खेल इस बात का है, मैंने आपसे कहा था ये भी 3 चीजें मिलती हैं, तो कि नहीं 2 की पेयरिंग बनानी पड़ेगी। और 2 की पेयरिंग बनती भी इस तरीके से है कि उन 2 से जो वैल्यू आएगी उसका एंगल जो बचा है उससे कॉमन आना चाहिए। तो आपको यहां देखो ये 3a और a से काम चला नहीं। चलो देखते हैं एक बार। अगर हम साइन 3a माइनस साइन a लगाएं, यानी साइन c माइनस साइन d लगाते हैं, तो पहले आएगा साइन c माइनस साइन d में 2 कॉस, यस 2 कॉस c प्लस डी बाई 2। कॉस में तो पहले प्लस आएगा ना, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2, यानी ये प्लस ये बाई 2 कॉस 2 आएगा, अलग था। फिर साइन ये माइनस ये बाई 2 कितना आएगा a, साइन a। और बीच में बचा हमारा साइन 2a। ये परेशानी हो रही है कि कुछ इससे पेयरिंग नहीं बन रही। चलो कोई बात नहीं, तो हम पेयरिंग तो बनाते हैं इन दोनों की ही अभी, क्योंकि इन दोनों की बनाते हैं ना। अगर अगर इन दोनों की पेयरिंग बनाई होती हमने तो हमारा पहले गड़बड़ हो जाता। एक आता 5a बाई 2, एक आता a बाई 2, फिर वो यहां से ना मिलती पेयरिंग। तो कहीं ना कहीं तो छोटी सी ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। और वो क्या, चलिए पहले साइन सी माइनस साइन डी लगाए हमने एलएचएस लिख के। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 2a इंटू साइन ये माइनस ये यानी 2a बाई 2 यानी a, और प्लस का साइन 2a ऐसे का ऐसा। इसके बाद देखो कायदे से होना ही चाहिए था, जो यहाँ पर वैल्यू आई है उसमें और इसमें कुछ कॉमन आना चाहिए था, तब हम मानते कि सही है। लेकिन अगर हम इन दोनों के अलावा कोई और पेयरिंग बना रहे तब तो हमें वो चीज भी नहीं दिख रही होती भी कुछ। लेकिन अब एक फायदा है, अभी एक काम हो सकता है, अभी एक काम है पॉसिबल। इस साइन 2a को अगर आप a प्लस ए लिख लें, दिखाता हूं, 2 कॉस 2a साइन ए। इसे साइन 2a को अगर मैं ऐसे लिख लूं, देखो 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं क्या? अब यहां पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला खोल लें, क्या बनेगा ये साइन a कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। ये सेम चीज तो है, तो ट्वाइस कर दें। और ये अब देखो अब को सहायता मिल रही है क्या? अब एक तो 2 कॉमन है और साइन ए कॉमन है, क्या बचा cos 2a प्लस cos a। तो 2 साइन ए ऐसे का ऐसा cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। चेक करो 2 टू एक तो ये 4 हो गया। cos a बाई 2 को पहले लिख लेते हैं, फिर है नहीं, पहले तो साइन ए है ना ये रहा, फिर cos a बाई 2 और फिर cos। अब ठीक है, तो इस क्वेश्चन में छोटी ट्विस्ट है बस ये कि साइन 2a की जगह पर आपको a प्लस ए लिख के हमला करना पड़ेगा, फिर पेयरिंग बन पाएगी। अब कोई समस्या तो नहीं है इसमें अभी भी? हाँ, इसके अगले वाले में अगले क्वेश्चन लिखते हैं भाई। cos 20 cos 100, हाँ 200, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 3/4। यहाँ पे लाइट तो नहीं पड़ रही, देखना 3/4 पे। ये 6th क्वेश्चन का, ये वाला तो 6th का था शायद 4th पार्ट, और ये 6th का ही 5th है। और एक्सरसाइज है हमारी 8.2 आर डी शर्मा, ठीक है। करें शुरू से, जो चीजें मल्टीप्लाई में है, ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो इनमें हम साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी वाले फॉर्मूले तो नहीं लगा सकते। हम लगा सकते हैं उससे पहले जो पढ़े थे हमने मल्टीप्लाई वाले, तो उसके लिए लेकिन एक समस्या है हमें, क्या 2 नहीं है वहां पर, तो डिवाइड बाई 2 किया और मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये बन गया होगा 2 कॉस ए कॉस बी, और 2 कॉस ए कॉस बी इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी।
कॉस के अंदर माइनस का 80 आया होगा, वो कॉस माइनस थीटा से प्लस हो गया होगा, प्लस वो जो 2 यहाँ था वो यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, तो यहाँ फिर अगेन 2 कॉस भी लगेगा, क्या बन जाएगा वो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कितना आएगा, ठीक है जी, माइनस फिर से 2 कॉस बी कॉस ए प्लस बी। अब जो यहाँ प्लस बनता है वो बाहर वाले माइनस से माइनस ही रहेगा, कॉस ए माइनस बी, यानी सही है। अब कुछ वैल्यूज जो पता है, जैसे 120 निकाल सकते हैं हम, 240 निकाल सकते हैं और 60 निकाल सकते हैं, ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं, अब बची भी यानी कटेंगी, ठीक है जी। ये 1/2 ऐसे कैसा, cos 120 इसे माइनस 1/2, 180 माइनस 60 लिखेंगे, वो माइनस cos 60 यानी माइनस का 1/2, प्लस का cos 80 अभी छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका। 240 को क्या लिखेंगे हम, 180 प्लस 60, वो अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, फिर माइनस हो जाएगा, क्यों मजदूर, सही है। इसे नहीं पता हमें तो छोड़ दो इसे अभी, ये भी नहीं पता हमको, और ये माइनस का 1/2, अब ये माइनस 1/2, ये माइनस 1/2, ये माइनस 1/2, यानी माइनस का 3/2, और माइनस के 3/2 की जब आप प्लस के 1/2 में करोगे तो माइनस का 3/4 आएगा, जो कि आंसर है। क्या मतलब इस बात का, मतलब कि ये और ये तीनों वैल्यू कट जानी चाहिए, ठीक है। तो चलो करते हैं एडजस्टमेंट, ये तो लिख दिया मैंने यहाँ पर माइनस का 3/2। चलिए देखें, पहले से छोटा करें वैल्यू को, ओके, इसे एक काम करते हैं, इन दोनों में cos c प्लस cos d तो लगा सकते हैं, cos c प्लस cos d लगाते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा 2 cos c प्लस d, 120/2 यानी 60 इंटू कॉस ये माइनस ये बाई 2, ठीक है। अब ये बचा माइनस का कॉस, इसे 360 माइनस थीटा लिख लें, 360 माइनस थीटा की वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस वैसे भी नेगेटिव होना है, एक माइनस वो और चल रहा है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है वैसे, हाँ माइनस ही रहेगा फिर। अब कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होगी, उस 1/2 से 2 नहीं कट जाएगा, ये कट गए दोनों। अब ये बचा प्लस का cos 20 और ये माइनस का cos 20, ये दोनों भी कट गए आपस में, फिर तब जाके आंसर माइनस के 3/2 की 1/2 पे करने पर माइनस का 3/4 मिलेगा। 8वें क्वेश्चन का छठा पार्ट उतार रखा करो इतने, बोलिए जरा, sin 5a cos 2a माइनस sin 6a cos a, sin a sin 2a, हाँ हाँ, ये करना है भाई पूरा प्रूफ। अब ये तो पता चल रहा है कि ये मल्टीप्लाई वाले, तो हमें 2 चाहिए यहाँ पर, तो 2 से मल्टीप्लाई करी तो वो यहाँ और यहाँ चला जाएगा, डिवाइड वाले 2 यहाँ दोनों चला जाएगा, तो चारों जगह पे फॉर्मूला लगा दे बस। चलिए एलएचएस, अब इतना तो पक्का है, जिन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ उन्होंने निश्चित ही फॉर्मूले गलत लगाए होंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि चारों जगह पे फॉर्मूला लगना है, फॉर्मूला लग के ऊपर ऊपर 2 वैल्यू कटेंगी, 2 वैल्यू नीचे कटेंगी। चलिए 2 sin a cos b इज sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी ठीक है माइनस ऐसे कैसा, फिर 2 साइन ए कॉस बी, यही फॉर्मूला फिर से, यानी साइन ए प्लस बी, यहां प्लस आता पर बाहर वाले माइनस की वजह से वो माइनस बन जाएगा, ये माइनस ये, सही है, अपॉन फिर 2 साइन ए साइन बी, अच्छा भी अलग हो गया, 2 साइन ए साइन आपको पता होना चाहिए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये 2 साइन ए साइन में टेढ़ा वाला मामला था सबसे लास्ट वाला, तो पहले इसमें कॉस ए माइनस बी आता है, माइनस कॉस ए प्लस बी, फिर ये माइनस, अब 2 कॉस से कॉस बी दोनों कॉस के आते हैं और प्लस के होते हैं, पर बाहर वाले माइनस से दोनों माइनस के हो जाएंगे, 2 कॉस से कॉस बी इज कॉस ए प्लस बी, प्लस आता और वो माइनस बन जाएगा, कॉस ए माइनस बी इज ए। अब चेक करो ऊपर 2 वैल्यू कट रही है क्या, साइन 7 में साइन 7 कट गया और नीचे कॉस ए से कॉस ए कट गया, यही ऐसा बोला था। चलिए अब साइन सी माइनस साइन डी लगा दें इन दोनों में, साइन सी माइनस साइन डी, 2
कॉस ये प्लस ये बाई टू पूरे इंटू साइन ये माइनस ये, क्या आएगा माइनस का ए अपॉन, अब ये दोनों ही देखो माइनस के है ना, तो माइनस कॉमन ले लें, माइनस का टू कहाँ है, ये बाई टू भी तो आएगा, ये साइन सी माइनस साइन डी वाला बाई टू भी आता है, तो वो कट गया टू। अब ये देखो दोनों माइनस के है ना, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो अब बचा है कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला। अब कॉस सी प्लस कॉस डी क्या था, टू कॉस ये प्लस ये बाई टू इंटू कॉस ये माइनस ये बाई टू, चेक करो सही है। अब ये साइन के अंदर का माइनस है, ये निकल के बाहर आएगा, वो इसको काट देगा, टू से टू कट गया, कॉस फोर से कॉस हो रहे, और टेन और ये साइन अपॉन कॉस देखो क्या, तो रोहित जी का गलती हुई है तो फॉर्मूलों में ही है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट वन भी और उसी क्वेश्चन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट टू भी, दोनों लग रहे हैं। तो गलती अगर हो रही है हमसे तो बस और बस फॉर्मूलों में, और कौन सा नहीं हुआ हमसे, बस कोसेक ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू कोसेक बी प्लस सेक बी, ये गिवन है, और हमसे कह रहा है प्रूव करिए tan A tan B tan A tan B इज इक्वल टू कॉट A माइनस बी बाई टू। ये है हमारी एक्सरसाइज का 11वां क्वेश्चन। क्या लगता है शुरुआत कैसे की जाए, हमने तो साइन सी प्लस साइन डी टाइप के फॉर्मूले पढ़े हैं, इसमें साइन कॉस कहीं है ही नहीं, ये A माइनस बी है। अब बताइए शुरुआत कैसे करें, साइन कॉस में चेंज करके, सही कह रहा है ये, इसे लिख लेंगे वन अपॉन साइन ए वन अपॉन कॉस ए, और फिर एलसीएम लेके कर दें, कितनी कितनी कितना ही जोर लगा लोगे ना तब भी नहीं होनेगा। अगर नहीं आ रहा विश्वास तो देखो ना, वन अपॉन साइन ए वन अपॉन कॉस ए, एलसीएम लोगे नीचे आएगा साइन ए कॉस ए, ऊपर जाएगा कॉस ए और माइनस कॉस ए प्लस साइन ए, तो कॉस ए प्लस साइन ए में कौन सा फॉर्मूला लगा लोगे तुम, मुझे बताओ ना, तुमने कहा साइन कॉस में चेंज करके एलसीएम लेना पड़ेगा, तो साइन ए प्लस कॉस से आएगा। आपको ध्यान है मैंने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट टू में ये फॉर्मूले तभी लग पाते हैं दोनों साइन साइन होने चाहिए या दोनों कॉस कॉस होने चाहिए, भले ही प्लस हो बीच में भले ही माइनस हो। जब एक साइन और एक कॉस आएगा तो कैसे लगा लोगे फॉर्मूले, नहीं, अच्छा ऊपर क्या करेगा साइन ए प्लस कॉस का फिर, नहीं 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 नहीं, क्या पता था काम नहीं चलेगा, बुद्धि का इस्तेमाल करो, पहले इसे इधर लेके जाओ, कोसेक वाले एक तरफ करो, साइन वाले सेक वाले एक तरफ करो पहले, फिर साइन कॉस करने की सोचना। हाँ तो यही कहता है हमेशा ही, कोसेक ए माइनस कोसेक बी इज इक्वल टू सेक बी माइनस सेक ए। अब अगर हम साइन कॉस में चेंज करते हैं एलसीएम लेते हैं तो हम फॉर्मूले लगा पाएंगे। चलिए कोसेक को लिखा हमने वन अपॉन साइन ए वन अपॉन साइन बी, ऐसे ही वन अपॉन कॉस बी वन अपॉन कॉस ए। अब एलसीएम लें तो यहां तो आएगा साइन ए साइन बी, तो साइन बी माइनस साइन ए, ऐसी इधर कॉस बी कॉस ए माइनस कॉस बी। अब बताओ आप क्या फॉर्मूले लगा सकते हो, अगर आप केवल इतना सोचो कि इस कॉस ए माइनस कॉस बी को यहां लगाते हैं फॉर्मूला, या फिर इसको नीचे लिया हूं और इस मल्टीप्लाई वाले को इधर ले आऊं इसके पास, तो आपको ये दिख जाएगा बनता हुआ, देखो अगर आप इसको इधर ले जाओ तो साइन ए अपॉन ये कॉस ए टेन ए बन जाएगा, ये साइन भी ऊपर आएगा और कॉस भी नीचे है, टेन भी बन जाएगा, इसको उधर ले जाओ और इसको नीचे ले जाओ, साइन बी माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए माइनस कॉस बी, ये ऊपर गए दोनों, साइन ए साइन बी अपॉन में साइन ए के नीचे कॉस ए वाला लिख रहा हूं और यहाँ कॉस बी, ताकि ये बन जाए टेन ए और ये बन जाए टेन बी, यानी ये हिस्सा तो आ गया। तो अब यहां पर साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी वाले फॉर्मूले लगा के, ये नहीं आना चाहिए, क्यों पार्थ बाबू आना तो चाहिए, बोल लगा दे जरा फॉर्मूले, बताइए साइन सी माइनस साइन डी क्या हुआ करता था, टू
कॉस ये प्लस ये बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2 अपॉन कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये बन गया इधर tan a और tan b। रुक तो कुछ कटना भी तो, अच्छा ये कटेंगे, ठीक है हाँ। लेकिन a माइनस क्यों लिखा है? यहाँ तो कॉट a प्लस बी में आ रहा। अरे क्वेश्चन में प्लस ही है यार, यहाँ पर उतारा गलत था मैंने। यहाँ प्लस है तभी तो, क्योंकि अगर माइनस वाले कट रहे हैं तो बच तो प्लस में रहा है। ठीक है, अब ये माइनस का इंतजाम कैसे करेंगे? इस साइन का एंगल कॉमन लेंगे इसको सेम बनाने के लिए। अगर यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? b माइनस ए, और एक माइनस इसे ये प्लस कर देगा फिर। अच्छा तभी तो कटेंगे दोनों चीजें ये, तो ये दोनों कटेंगे और ये माइनस कट जाएगा, और ये कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा? कॉट a प्लस बी बाई 2, और आ गया आंसर। हमसे कह रहा है tan a tan b tan c tan d, ये गिवन है हमको, और कह रहा है tan a इंटू tan b इंटू tan c इंटू tan d की वैल्यू -1 लेके आओ। एक बेहतरीन क्वेश्चन, cos a माइनस बी अपॉन में cos a प्लस बी इक्वल टू माइनस ऑफ cos c प्लस डी अपॉन में cos c माइनस डी। यहां पे लगाना चाहिए हमको c एंड d, कंपोनेंट डिविडेंड लगाओ यहां पर। अब उससे क्या होगा, ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी और यही माइनस में आएगी नीचे, यानी cos a माइनस बी, ये वाला इसके पास जाएगा ना प्लस में, नीचे वाला ये। बताओ क्या फायदा होगा इससे? जो हम cos c प्लस cos d लगाते हैं वो सेम एंगल्स में लगेगा। अब पहले इसका cos c प्लस cos d इसमें लग रहा था c और d के साथ, तो कोई फायदा नहीं मिल रहा था। जब सेम एंगल्स में लगेगा ना तो कट जाएंगे एंगल। नीचे क्या आएगा? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इक्वल टू, यहां पर अब मुझे एक चीज बताओ, इस माइनस का कैसे करेंगे ट्रीटमेंट? ऐसा मान लें कि ये वाला माइनस इसके पास था, अगर किसी एक के पास से लेके चलना पड़ेगा ना माइनस को। अगर ये नीचे वाले के पास था तो वैसे पहले क्या होता है, ये वाली वैल्यू में ये प्लस होती है, लेकिन प्लस होती है अगर ये प्लस की होती तो ये माइनस की है, तो पहले क्या हो जाएगा? अपॉन में इसमें से ये माइनस करते हैं, माइनस करते वक्त ये वाला माइनस नीचे क्या कर देगा? अब समझ गए? इस माइनस के चक्कर में हुआ क्या? माइनस के चक्कर में कंपोनेंट डिविडेंडो में जो वैल्यू ऊपर प्लस होती है वो माइनस हो गई, और माइनस वाली प्लस हो गई। अब यहां लगाओ cos c प्लस cos d, क्या था वो? 2 cos ये प्लस ये बाई 2 कितना आएगा? चेक करो, 2 cos ये प्लस ये, b से भी कट नहीं जाएगा, 2a अपॉन 2a, और ऐसे ही cos b बचेगा। नीचे देखो cos c माइनस cos d, यस, माइनस 2 साइन ये प्लस ये, फिर से b भी कट जाएगा, तो यहां साइन b आना चाहिए। अब लग रहा है कुछ आंसर आता हुआ? अभी भी नहीं लग रहा? सारे अलग अलग होने लगे। अब इक्वल टू यहां पे लगाते हैं cos c माइनस cos d, यानी माइनस का 2 साइन ये प्लस ये करेंगे तो c आएगा, और ये माइनस ये करेंगे तो देखो ये माइनस ये d आएगा बाई 2 के साथ, कट गया वो 2। अब cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, 2 cos ये प्लस ये बाई 2 करेंगे तो c आएगा, और एक cos d आएगा। इस माइनस से माइनस, 2 से 2, 2 से 2। अब देखो tan है tan भी, tan से tan d चाहिए इनटू में सारे tan बनाएगा, लेकिन 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 एक बात बताओ, हमने कहीं माइनस की गलती तो नहीं करी? क्योंकि इक्वल टू -1 चाहिए। इस माइनस से ये माइनस कैसे काट दिया? वो तो कट ही जाएगा ना, ये ऊपर लिया कट जाएगा, लेकिन फिर भी एक माइनस बच गया कहीं। यहां चेक करो, लो देखो cos c प्लस cos d में 2 cos c प्लस d बाई 2 करते जब, तो dd कट जाते, ठीक है। लेकिन जब cos ये माइनस ये करेंगे, ये माइनस सी माइनस डी, लेकिन cos में तो माइनस कोई दिक्कत ही नहीं है। इस वाले को देखो, ऊपर वाले को यहां चेक करो, -2 साइन c प्लस डी करेंगे तो डी से डी कट जाएगा, ये ठीक है।
है ना। लेकिन जब ये माइनस ये करेंगे तो माइनस सी प्लस डी, तो ये भी ठीक है। ये चेक करो फिर, ये वाला किसी जगह पे माइनस आएगा अभी, देखिए तो कॉस सी प्लस कॉस डी था ना, ये तो फर्क पड़ेगा नहीं, साइन जहां आ रहा होगा वहां गड़बड़ आएगी कुछ। साइन इसमें आ रहा है देखो यहाँ पर, और साइन इसमें था, बस इसे चेक करो भाई। कॉस सी माइनस कॉस डी में माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई, ठीक है। जब ये माइनस ये करेंगे ना तो माइनस का ए माइनस का बी दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो साइन ऑफ माइनस बी, अब ठीक है। यही माइनस निकल के बाहर आएगा जो एक बच्चे का फालतू, ये वाला। अब बताओ टेन ए बन रहा है कि टेन ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, नीचे बन जाएगा टेन ए, ऐसे ही नीचे बनेगा यहाँ टेन बी। अच्छा, ये ऊपर बन रहा है टेन सी, और ये बन रहा है टेन डी, तो हम यहां से लिख लें वन अपॉन, इस टू से टू कट चुके सारे, ऐसा कुछ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो टेन ए टेन बी की इंटू टेन सी टेन डी से हो जाएगी, आ जाएगा वो, और माइनस वन चले रहा साथ में। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली चीज यही थी कि आप केवल एलसीएम या फिर केवल क्रॉस मल्टीप्लाई लेके ए और बी के साथ में सी और डी मत लाओ बस, क्योंकि ए बी के साथ में सी डी आ गए तो एंगल ऐसे फैल जाएंगे बड़े बड़े। हमें सारे एंगल चाहिए अकेले अकेले, और अकेले एंगल तभी होंगे जब ए प्लस बी के साथ में, यानी इसके साथ में आप इसी को ट्रीट करोगे। अब वो कैसे होगा, जब सी एन डी लगाया जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन ए टेन बी टेन सी टेन डी इक्वल टू माइनस वन आ ही जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पलर का, लो हमसे कह रहा है क्या नंबर है 19वां, एम साइन थीटा इक्वल है साइन थीटा प्लस टू अल्फा के। प्रूव करिए टेन थीटा प्लस अल्फा इज, नहीं इक्वल नहीं है, कॉट अल्फा भी है यहाँ पर एक, इज इक्वल टू एम माइनस नहीं एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। दिमाग को दौड़ाइए, एम और एन दोनों दिख रहे हैं और वहां एम प्लस एन एम माइनस एन है, तो ऐसा काम सी एन डी से ही होता है। लेकिन कब, जब यहां से आप क्या निकाल लोगे, एम अपॉन एन। देखो एम प्लस एन, इसको ध्यान से देखो बस, क्योंकि यहां पर अगर आपने एम अपॉन एन निकाल लिया, क्या बन जाएगा यहाँ थीटा प्लस टू अल्फा अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा, बस एम के अपॉन में एन के लिए नीचे भेजना पड़ेगा ना। अब इस जगह पे अगर आपने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया तो बड़े ही आराम से ये एक बार ऊपर जाएगा और एक बार एम माइनस एन, वो चीज तो आ गई। देखो इधर वाली, तो इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस टू अल्फा के पास एक बार साइन थीटा, और नीचे साइन थीटा प्लस टू अल्फा के साथ में माइनस का साइन थीटा, यही होगा। इसे छेड़ने की जरूरत तो नहीं है, तो आ चुका है हमारा कंपोनेंट एंड डिविडेंडो में। यहां पर क्या हुआ, नहीं यहाँ भी तो होगा फिर वो काम, ऊपर वैल्यू वैल्यू अगर प्लस जाती है और फिर नीचे इसमें से माइनस भी तो करते हैं, यहाँ भी तो किया। कंपोनेंट एंड डिविडेंडो कभी भी इक्वल के बिना नहीं लगता, क्योंकि तो इधर भी करना पड़ता है, इधर भी करना पड़ता है। हाँ, अब ठीक है, हाँ सुनना चाह रहा था ये। अब यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी लगाएं तो उम्मीद है ये आ जाएगा आंसर, आना ही पड़ेगा। अगर हमें फॉर्मूले आते हैं तो ये आ जाएगा, और हमें फॉर्मूले नहीं आते तो हमारा नहीं आएगा, सिंपल। आगे कराऊं ना, क्वेश्चन में के अगला लिख रहा हूं मैं तो। एक और है ना एग्जाम्पल का क्वेश्चन, अरे ये बढ़िया है क्वेश्चन 18वां, ट्राई करना, नहीं तो अगली क्लास में करेंगे उसे। ये इक्वस टू ये दिया है और हमसे कह रहा है प्रूव करने के लिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को जीरो लेके आइए। एग्जाम्पलर एच डब्ल्यू, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। इसका ना मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मल्टीपल का तो पता ही होगा। मल्टीपल का मतलब टू के मल्टीपल क्या होते हैं, 4 6 8 10 ऐसे करके। अब सब मल्टीपल हो जाएंगे फिर उसके आधे वाले, a/2 a/3 a/4 ऐसे वाले एंगल। अब हमको, अभी तक हमने a प्लस बी पढ़ लिया, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी पढ़ लिया हमने, a प्लस बी बाई टू पढ़ लिया, a माइनस बी बाई टू पढ़ लिया। अब हमको साइन 2a, साइन 3a, साइन 6a, साइन 12a, या फिर साइन a/2 a/3 a/4 a/5
ऐसे एंगल पढ़ने हैं, उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। कोई बड़ा काम नहीं है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए हमको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है। मैंने आपसे कहा था जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे आगे हम सारे साइन ए प्लस बी से बनेंगे। इससे पहले कौन से पढ़े थे ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूले, वो सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन साइन ए प्लस बी से बन गए थे, नहीं बन गए थे, कुछ नया नहीं था। तो अब सब मल्टीपल और मल्टीपल एंगल्स भी इसी से बनेंगे, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी से। देखते चलो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। अब मैं चाह रहा हूं इसको ना साइन 2a बनाना, 2a। ये 2a तब बनेगा जब b की जगह पर भी क्या हो, a। तो a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a। अगर मैं यहां पर b की जगह पे a डाल रहा हूं तो यहां भी a डालना पड़ेगा और यहां भी a। साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए, क्या बन जाएगा। और ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले तो यूज किया था, ये रहा सबसे पहला फॉर्मूला। साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए होता है, जो इसी से बना है। ओके ठीक है जी। अब मुझे बताएं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस ए, ओ भाई रुक जा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये वाला पूछ रहा हूं। तो कॉस 2a कब बनेगा, जब बी की जगह पे ए डाले। तो यहां भी बी की जगह ए डालेगा तो क्या बन जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस, यहां साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। ये है कॉस 2a का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कॉस ए प्लस बी से बनाया। देख लो ध्यान से, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। अच्छा अगर ये डाउट है तो ये डाउट तो पक्का रहेगा, अगर ये इसमें डाउट है तो ये निश्चित ही डाउटफुल रहेगा। लेकिन इस साइन 2a के फॉर्मूले में और चेंजेस नहीं हो सकते अभी, लेकिन कॉस 2a में और भी कुछ मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। देखो ये कॉस 2a का वो फॉर्मूला है जिसमें दोनों कॉस और साइन हैं, जिसमें दोनों कॉस और साइन हैं। अगर हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें केवल कॉस कॉस हो, इसको हटा दो। ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें केवल साइन साइन हो, इसको चेंज कर दो। चलो देखे कैसे। कॉस स्क्वायर ए ऐसे कैसा, इसे क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी 2 एक ही है कॉस 2 का फॉर्मूला, जो केवल केवल किस में होता है, कॉस में। जो केवल और केवल देखो कॉस में है, ये वो था जो साइन कॉस दोनों में था, ये वो है जो केवल कॉस कॉस में है। सही है। अच्छा एक केवल साइन साइन वाला भी तो होगा, इसे चेंज करो इस बार, इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, हाँ है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर है और एक माइनस का साइन स्क्वायर है और है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर नहीं बोला जाएगा। बताइए। तो कॉस 2a के हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए। देखो कॉस 2a के 3 फॉर्मूले हो गए। अब ये जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करे जाएंगे। कॉस 2a के 3 हो गए ना, कॉस 2a के 3 फॉर्मूले हो गए। अब जैसी जरूरत हुआ करेगी हम इनको वैसे इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल यह आता है कि कैसी जरूरत होगी फिर, अभी दिखाते हैं। देखो देखो कहीं पर मान लो ये लिखा आ गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब आपको देखो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू ढूंढनी है 1 प्लस कॉस 2 थीटा की, तो आपको कॉस की जगह पे वो वाला फॉर्मूला खोलना पड़ेगा जिसमें माइनस का 1 आता हो, ताकि ये प्लस का 1 कट जाए। तो फिर उसके लिए फिर हमें देखो माइनस 1 इसमें तो है, आ रही है बात समझ में। तो ये 1 ऐसे कैसा, यहाँ खोला हमने 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो केवल क्या बचा कॉस 2 थीटा की वैल्यू। देखो ये वाली खोली जिसमें माइनस का 1 था, और यही वाला क्यों खोला, क्योंकि इसमें माइनस का 1 था और क्वेश्चन में प्लस 1 था, वो दोनों ताकि आपस में कट सकें। नहीं 3 में नहीं 2 में चलते हैं वाले फॉर्मूले, 3 4 के अभी और आएंगे यहाँ। अगर ऐसे हो तो देखो जरा, अगर ऐसे हो तो देखना आप कौन सा खुलेगा। क्या अभी भी आप फिर से वही वाला खोलना चाहोगे 2 कॉस का थीटा माइनस 1 वाला। अगर आपने वही खोल दिया तो इस माइनस से जो माइनस का 1 होता है वो प्लस बन जाएगा, फिर वो प्लस का 1 और ये प्लस का 1 तो कटेगा ही नहीं। ये ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का आपको। 1 माइनस आपको खोलना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला, ताकि ये प्लस का 1 बाहर वाले माइनस से क्या बन जाए
और अंदर वाला 2 बन जाए प्लस का, ये दोनों कट गए। और ये फॉर्मूले ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल 12th में हद से ज्यादा है, इन वालों का 12th में हद से ज्यादा इस्तेमाल है इनका, इसलिए 11th में ही हम पकड़ बना लेंगे इन पे ठीक तरीके से। 12th में कोई परेशान नहीं होगा, फिर जो 11th में इन्हें ठीक तरीके से कर लेगा। वो साइन सी प्लस साइन डी और 2 साइन ए कॉस बी वाले जो पढ़े ट्रांसफॉर्मेशन वाले, वो इतना इस्तेमाल नहीं होंगे 12th में जितना इस्तेमाल ये दोनों होंगे। वो तो कहीं किसी क्वेश्चन में आ गए तो आ गए, लेकिन ये तो ट्रिग्नोमेट्री के लगभग हर क्वेश्चन में दिख जाएंगे तुम्हें कहीं भी। ठीक है, एक चीज नोट करिए आप लोगों ने, देखिए अगर यहां पर एंगल 2a है तो यहां पर एंगल क्या है, यानी आधा, हाफ। देख लो सारे फॉर्मूला देख लो, जितना भी एंगल है यहां पर इस तरफ एंगल आधे हैं। नहीं, ये एंगल में थोड़ी है इंटू 2, ये तो वैल्यू में 2 है ना। मैं एंगल यहाँ 2a है, यहाँ के एंगल a है, एंगल 2a एंगल a, एंगल 2a एंगल a, एंगल 2a एंगल a, तो इस तरफ जस्ट हाफ एंगल है। हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है एक नई चीज सीखने के लिए। देखो क्या, अगर मैं आपसे कहता हूं कि साइन 2 थीटा तो पता है हमको, अब साइन 4 थीटा बताइए। सुनो, अब ये 2 के मल्टीपल चल रहे हैं, देखो कैसे। अगर मैंने आपसे कहा था कि इस तरफ 2a है तो यहां एंगल क्या है, आधे, आधे। अब यहां पर एंगल कितना है, तो इधर क्या होंगे एंगल, फिर से हाथ दोगे, रुक जाओ, एंगल केवल एंगल 2 नहीं बदला जाएगा, एंगल आधे हो जाएंगे, यानी जितना एंगल है उसके आधे, ये नहीं बदला जाएगा, बस एंगल आधे होंगे ना। हाँ, आई बात समझ में, सही है। चलिए अब जरा मुझे बताइए 5 थीटा क्या होगा फिर। 2 साइन 5 थीटा बाई 2 कॉस 5 थीटा बाई 2, सिंपल है। जितना भी एंगल यहां से पूछा जाएगा आपसे, इधर वाला एंगल आधा ही आएगा। फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं कि एंगल आधे आएंगे। चलो अब एक और बताओ, अगर मैं आपसे कॉस 3 थीटा पूछूं, कॉस 3 थीटा के लिए कॉस वाले इस्तेमाल होंगे, तो ये वाला कर ले पहले, ये वाला बताओ क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 15/10, सही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं साइन 6 थीटा, आइडिया लग रहा है कुछ आपको, बस ये एंगल आने चाहिए 2a वाले, तो इनकी मदद से आप कोई भी एंगल ढूंढ सकते हो। बस किस कॉन्सेप्ट से, कि जो भी वैल्यू पूछी गई है उसके दूसरी साइड फॉर्मूला कौन सा लगा है पहले ये डिसाइड कर लो, साइन 2 थीटा लगना है या फिर कॉस 2 थीटा, फिर जितना भी एंगल आपको दिया गया उसका आधा लिखना है उस तरफ एंगल, बस। लेकिन केवल एंगल, उसके आगे की जो 2 और 3 होते हैं ना, ये नहीं बदलेंगे उस हिसाब से, सही है। तो चलो एक चीज बताओ मुझे, एक चीज और, एक चीज बताओगे और, ये वाला ये भी लगा सकते हो जरूरत के हिसाब से। मुझे बताओ कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होगा, आधा करके थीटा बाई 4 हो जाएगा। तो ये वाला खोलो, ये वाला पार्ट, ये वाला खोलो, 1 माइनस 2 साइन ए स्क्वायर थीटा बाई 2 का आधा, बस। अगर यहाँ थीटा तो थीटा, अगर यहाँ ए तो ए, बताइए आया समझ में। जितने भी एंगल आपको दिए गए हैं उस तरफ उसका आधा लिखना होता है, बस। चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ इसके पहले, फिर पढ़ेंगे और फॉर्मूले। सबसे सिंपल क्वेश्चन लो, हमसे कह रहा है सारे क्वेश्चन में प्रूव दैट साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू को लेके आइए tan थीटा, पहला क्वेश्चन। फिर कह रहा है साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा को कॉट थीटा लेके आइए। चलिए एलएचएस, साइन 2 थीटा का तो बताइए हमें मामला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सही है, हाफ हो जाएगा ना एंगल। अच्छा अब 1 प्लस कॉस का वाला फॉर्मूला खोलेंगे जिससे 1 कटे,
और वो आएगा 2 cos² θ-1। देख लो। अभी नहीं, पहले 1 से 1, पहले 1 से 1 काटो, तब ऊपर नीचे कुछ कट पाएगा। अब जब 1 हट गए तो 2 से 2 हटेगा, एक कॉस से कॉस और साइन अपॉन कॉस tan थीटा आ जाएगा। इधर आते हैं, देखिए अब ये भी था प्रूफ दैट वाला। साइन 2 थीटा की जगह फिर से वही 2 sin θ cos थीटा अपॉन 1 - अब कौन सा वाला खोलोगे यहाँ पर? 1 - 2 sin² थीटा। क्यों? क्योंकि अगर आप प्लस वाले 1 वाला खोलोगे, प्लस के 1 वाला, तभी बाहर वाले माइनस से वो माइनस का 1 बनेगा, यानी 1 - 2 sin² थीटा। तो 2 sin θ cos थीटा ऐसे क्या ऐसा 1 - 1 प्लस 2 sin² थीटा। 1 से 1 कैंसिल, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, उसके बाद साइन साइन और कॉस अपॉन साइन इज कॉट थीटा। आसान थे दोनों ये दोनों कह सकते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे, ये cos 2 थीटे के फॉर्मूले का यूज करने के लिए। डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएं थोड़ा सा। दुनिया को ना आप कुछ भी तब दे सकते हो जब आपके पास पहले से कुछ हो। सोच के देखो ये बात, आपकी जेब में अगर कुछ है ही नहीं तो आप किसी को क्या दोगे? आप पहले पढ़ो, फिर दुआएं दो सकते हो बस। हाँ, और दुआएं दिखती नहीं किसी को, है ना, लगती हैं। वो कब लगती हैं वो पता नहीं चलता। ठीक है ना। अगर आप संसार को कुछ देना ही चाहते हो पार्थ बाबू, तो पहले खुद सीखो। पहले वही काम करिए, यहाँ पे cos 2 थीटा के मामले से 1 काटिए, यहाँ पे ये cos 2 थीटा वाले से 1 काटिए, धीरे धीरे वैल्यू कम करेंगे ऊपर नीचे हम। चलिए LHS में 1 प्लस, इसकी जगह पे अभी खोल ही नहीं रहा हूं मैं कुछ भी। लो यहाँ पे खोला 2 cos² θ-1, नीचे भी 1 प्लस -1 प्लस, ठीक है। तो यहाँ 1 से 1 और यहाँ 1 से ये 1 कट गया। अब हम इस साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला खोलें तो 2 sin θ cos थीटा होता है, और ये प्लस का 2 cos² थीटा पहले से है। यहां भी खोल दीजिए 2 sin θ cos थीटा और प्लस का 2 sin² थीटा पहले से है। अब बताओ क्या करना चाहिए? ऊपर नीचे काटने को मत बोलना, कॉमन, यस कॉमन। ऊपर 2 और cos थीटा कॉमन है, देखो ऊपर से कॉमन लिया 2 के साथ में cos थीटा, क्या बचा? ये साइन बचा यहाँ पर और प्लस का cos थीटा बचा वहां पर। ऐसी अपॉन में क्या कॉमन है? देखो 2 के साथ में साइन थीटा, यहां पर फिर भी बचा एक cos थीटा और यहां बच गया एक साइन थीटा। अब क्या होगा? ये पूरी वैल्यू इस पूरे को काट देगी, 2 से 2 कट जाएगा, cos अपॉन साइन cot थीटा आ जाएगा। सही है। शुरू के 2 क्वेश्चन से थोड़ा अच्छा ये वाला था, इसे थोड़ा सा अच्छा वाला है। 1 मिनट, ये 2 थीटा ऊपर चला गया ना ज्यादा। इस क्वेश्चन में आपको क्या लगता है LHS को कैसे शुरू करें? क्या साइन 2 थीटा के किसी फॉर्मूले से आप 1 काट सकते हो? कौन से? साइन 2 थीटा के किसी फॉर्मूले से 1 काट सकते हैं? नहीं, वो तो cos 2 थीटा था। उल्टा नहीं है साहब इस बार। जब तक ये 1 कटेगा नहीं ना, जब तक ये 1 नहीं हटेगा तब तक आप ऊपर नीचे कट नहीं कर सकते, तब तक tan नहीं बनेगा। ऊपर वाले आप कुछ भी खोल लो, मैं कह रहा हूं, लेकिन जब तक नीचे वाले फॉर्मूले को खोल के आप 1 नहीं काटोगे तब तक आप ऊपर नीचे वाली वैल्यू कट नहीं कर सकते, और तब तक tan नहीं बनेगा। tan बनता ही था भाई जब ऊपर और नीचे वाली वैल्यू कटोगे कुछ बने। तो सबसे पहला मोटिव हमारा है, सबसे पहला मोटिव है हमारा इसको हटाना, 1 को। ऊपर तो चलो कोई सा भी खोल लो फॉर्मूला, मैं कह रहा हूं, लेकिन आपको नीचे भी तो कुछ करना पड़ेगा तभी 1 हटेगा। अगर यहां पे लिख दिया sin² थीटा प्लस cos² थीटा, फिर आइडेंटिटी लग गई नीचे, लेकिन लाना तो देखो वो है, यहां पर tan A - B का मामला खोल सकता है ये, है ना। तो क्या आएगा मामला? वो tan A tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, यानी 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब tan 40 की वैल्यू 1 डाल दी ना। अब पार्थ बाबू, अब LHS सॉल्व कर लें।
आ जाओ। देखो, मैं कह रहा हूं आपसे कि एलएचएस को ही लेके चलते हैं, और हमको ये पता है कि वन को काटे बिना काम चलेगा नहीं, तो हम क्यों ना ये देखें कि इस साइन की जगह पे कॉस कैसे बन सकता है। इस साइन को आप कॉस कैसे बना सकते हो? एक तरीका और भी है। 90 माइनस थीटा वाले तरीके से, अगर मैं यहाँ पे कॉस 90 पाई बाई 2 मतलब 90 माइनस ये थीटा लिखू 2 थीटा वाला, तो इस पूरे की वैल्यू आपको नहीं लगता साइन 2 थीटा ही आएगी? मैं कोशिश कर रहा हूं कि कॉस की जगह पे ना, मतलब साइन की जगह पे कॉस ला सकूं, क्योंकि कॉस के ही फॉर्मूले खोलने पर वन कटेगा नीचे। तो मैंने इस साइन को कॉस 90 माइनस ये थीटा लिख लिया। चेक करो इसको सॉल्व करके, ये वाली वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, चेक करो। होगी चेंज? अब हम कॉस के मामले से वन काट सकते हैं, नीचे कॉस मिल चुका है, तो ऊपर भी चेंज कर दो। फिर ऊपर भी कॉस की जगह पे क्या करो, फिर जो एंगल एक जगह होता है ना क्वेश्चन में, दूसरी जगह भी एंगल चलना चाहिए। जैसे यहां दोनों जगह पे क्या था, 2 थीटा, अब हमने एक एंगल को ये बना दिया, तो ऊपर वाले एंगल को भी यही बनाओ, पूरे क्वेश्चन में एंगल सेम चलना चाहिए एक। तो इसे क्या लिखूंगा, कॉस को 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा बन जाएगा। क्यों लिखूं? तुम्हें आदत डालनी है रेडियन की भाई, कब तक डिग्री के साथ चलोगे? चलिए अब बताओ, वन प्लस कॉस के मामले से वन काटने के लिए कौन सा वाला मामला खोलें कॉस का, बताओ? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला। लेकिन ये एंगल जितना भी है, इसका आधा खुलेगा, तो बोलो इसका आधा क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर, इसका आधा, बिल्कुल सही, इसका आधा। जब इस एंगल का आधा करने की बात आएगी, 90 है, 90 का आधा पाई 4 45 तो होता है, माइनस इसका भी आधा करो ये, और एक माइनस का 1, खुल गया ना सही तरीके से। अच्छा आप बताओ, यहाँ पे साइन 2 थीटा का कौन सा वाला फॉर्मूला खोलोगे? एक ही है, तो इसका भी एंगल आधा करोगे ना, बताओ क्या खुलेगी वैल्यू? 2 साइन इंटू कॉस, बिल्कुल सही। अब सबसे पहले इस 1 से 1 काटा, फिर 2 से 2, फिर एक कॉस से एक कॉस। अब साइन का जो एंगल है नीचे कॉस का ही वही है कि नहीं है, जिसकी वजह से ये पाई बाय 4 माइनस थीटा बन सकता है। बोलो, तो केवल ये स्टेप है ट्रिकी वाला, कि आपको साइन को कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो हमको ये बात सीखनी है, हमको ये बात सीखनी है, जब भी हमें वन को कैंसिल आउट करना है तो साइन से काम नहीं चलेगा, कॉस होना चाहिए वहां पर। और फिर साइन से कॉस बनेगा कैसे? 90 माइनस थीटा वाले तरीके से। सही बात है। ये है अगला क्वेश्चन, क्या आप फिर इस साइन के फॉर्मूले से वन काट सकते हो? तो साइन को कॉस में चेंज करना पड़ेगा, कैसे करते हैं? 1 प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा। जब ये एंगल हमने पाई बाई 2 माइनस थीटा में लिया है, तो ऊपर वाला एंगल क्या थीटा में रह सकता है? नहीं। अब फॉर्मूले खोलें फिर, कोई समस्या तो नहीं है? बिल्कुल सेम चल रहा है ना पिछले वाले से? चलिए अब बताओ, ऊपर का क्या खोलेगा फॉर्मूला? 2 साइन, दोनों के हाफ करेंगे ना, इंटू कॉस भी तो आएगा एक, क्या सही बात है? साइन थीटा वाला फॉर्मूला खोलेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब 1 प्लस, यहां भी खोलो फॉर्मूला कॉस 2 थीटा वाला, 2 कॉस स्क्वायर, बोलो पहले पाई बाई 4 तो बोलो, माइनस का 1, 2 कॉस स्क्वायर जो भी थीटा था उसका बाई 2 माइनस 1। पहले 1 से ये 1, फिर इस 2 से ये 2, एक कॉस से एक कॉस। अब जो साइन का एंगल है चेक करो कॉस का है कि नहीं है, सेम सेम, तो साइन अपॉन कॉस बन गया 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ये दोनों क्वेश्चन काफी हद तक सेम ही थे। ये है अगला क्वेश्चन, क्या लग रहा है इस क्वेश्चन को देख के? डर? 3 बार करना पड़ेगा स्क्वायरिंग, तब जाके रूट गायब होंगे। यहां पर ना प्लस के साथ में एक 2 और है। अब ठीक है, चलो करें शुरू। बिल्कुल सही बात। अब देखो उससे क्या होगा, 1 2 3 रूट बन गए देखो, उसके बाद अगर मैं 2 कॉमन लूं तो 1 प्लस कॉस 8 थीटा बन गया। अब आप बताओ, क्या इस कॉस 8 थीटा के फॉर्मूले से आप 1 कैंसिल आउट कर सकते हो?
और कॉस 8 थीटा का फॉर्मूला कोई बड़ा काम नहीं है आपके लिए उठाना। कॉस 2 थीटा का तो पता ही है। कॉस 8 थीटा के लिए इस तरफ एंगल कितना हो जाएगा 4। तो क्या लिखे पहले, ये वाला 2, ये वाला 2, फिर एक √2, 1 प्लस क्या लिखूं 2 कॉस स्क्वायर, बोलो फॉर्मूला बोलो ना कॉस 8 थीटा का पूरा बोलो। कॉस 8 थीटा का फॉर्मूला ये तो होना चाहिए 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1, जितना भी यहां पर है उसका आधा आ जाएगा बस कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूला में। उस टाइम तो चक्कर 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 सबके मुंह चल रहे थे, और जब इस्तेमाल करने का नंबर आया तो चुप हो गए। क्या हो गया, 8 थीटा के बदले 4 थीटा आ जाएगा यहाँ। इससे फायदा क्या हुआ देखो, 1 से ये 1 कट गया, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा 4 और कॉस का स्क्वायर। तो अब आप ये देखो 2 प्लस 2 प्लस, देखो यहां ध्यान से, ओए यहाँ देखो ये 2 रूट बना लिए, तीसरा रूट नहीं जरूरत पड़ेगी। देखो क्यों, अंदर क्या है, ये 4 है और कॉस का स्क्वायर है, 4 और कॉस स्क्वायर दोनों रूट के बाहर आएंगे तो 2 बनेगा, 4 का स्क्वायर के बाहर आके 2 बन गया, और कॉस के स्क्वायर का बाहर आके कॉस बन गया। लेकिन 4 थीटा का 2 थीटा मत कर देना, क्योंकि स्क्वायर आधा हो गया, एंगल नहीं छेड़ा जाएगा बिल्कुल भी अब रूट से स्क्वायर वाला। कोई समस्या? अब जो काम यहां कर रहा था 2 कॉमन लेने वाला, अब यहां भी तो लगता है वो। देखो यहाँ पे 2 कॉमन लेके 1 मिला था ना, अब यहाँ फिर से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 मिल जाएगा, फिर कॉस 4 थीटा के हम लेते फिर 1 काटेंगे, फिर वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगी वैल्यू, तो वही काम चलता रहेगा ना बार 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 बार। देखें 2 प्लस 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा, 2 प्लस ये 2 ये रहा, यहाँ पे क्या फॉर्मूला खुलेगा बोलो, ओए कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला बोलो। स्क्वायर नहीं बोलेगा कार्तिक, ओए पार्थ, स्क्वायर नहीं बोलेगा कॉस का, अच्छा बोला था, हाँ 1 से 1 कैंसिल, अब क्या होगा, ये 2 2 क्या बन जाएंगे 4 और कॉस का स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा ना, 2 कॉस 2 थीटा बचेगा बस इस 2 के साथ। एक ही स्टेप बार बार होता रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ये बचा, ये 2 और ये 2 4 और कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये बच गया। अब ये रूट के बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 4, ये क्या बन जाएगा 4 और कॉस स्क्वायर का बन जाएगा केवल कॉस, 2 प्लस यहाँ पे आया 2 और कॉस 2 थीटा। अब क्या होगा फिर 2 कॉमन, कहां पर स्क्वायर तो, और ये 4 रूट के बाहर आके 2 और कॉस बन गए ना, और ये फॉर्मूला खुलेगा यहाँ 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल, अब ये रूट के अंदर क्या आ गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये रूट के बाहर आके 4 बनेगा 2 और ये बनेगा कॉस थीटा। तो एक ही चीज बार बार इस्तेमाल हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर, 3 रूट हैं तो तीनों रूट के हटाने के लिए स्क्वायर बनेंगे, और स्क्वायर तब बनेंगे जब आप 2 कॉमन लोगे, पहले 2 कॉमन लेते तो 1 आएगा ना, और 1 आते ही कॉस के फॉर्मूले से 1 कटेगा, बस